तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ कार्तिक, गलती की है तो सजा तो मिलनी ही चाहिए। हमें लगता है गलती तो सभी की थी। हाँ, किसी की कम, किसी की ज्यादा, लेकिन सजा सभी को मिलेगी। सबको क्यों किटकिट? गलती तो मारी है, सजा भी मारी। चुप रहो तुम। कायरव, वंश, कृष, हमें लगा था जब आप लोग साथ रहोगे तो कुछ सीखोगे एक दूसरे से, आपकी दोस्ती बढ़ेगी, बॉन्डिंग होगी। पर अगर आप लोगों के साथ रहने का मतलब ये है, उसका ये रिजल्ट है, तो नहीं चाहिए ये। आज के बाद आप तीनों एक दूसरे से बात नहीं करोगे और ना ही आप लोग कृष्णा से बात करोगे। कृष्णा, तुम भी इन तीनों से बात नहीं करोगी। और हम लोग भी इन चारों से बात नहीं करेंगे, समझे आप लोग? शेयर नहीं करना चाहते थे ना आप लोग? कुछ शेयर नहीं करोगे अभी, ना मम्मा पापा, ना भाई बहन, कुछ नहीं मिलेगा आपको। अक्षु के पास देखना नहीं चाहिए मुझे तुम चारों में से कोई भी। पापा, वहां प्लीज हमारा साथ दीजिए इसमें। आप लोग भी किसी बच्चे से बात नहीं करेंगे। गायु थी, अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो कह सकती। वंश को अगर आपको अपने हिसाब से सजा देनी है तो। नहीं नायरा, जो होना चाहिए सबके साथ एक जैसा होना चाहिए। कीर्ति, ठीक है, आप लोगों को जो चाहिए मिलेगा, खाना पीना, बुक्स, टॉयज। पर आज के बाद कोई भी आपसे बात नहीं करेगा। हमें लगा था रामलीला करा रहे हैं, कुछ सीखोगे आप लोग उससे। फैमिली क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, लेकिन आप लोगों ने कुछ नहीं सीखा। जितनी भी मेहनत की आप लोगों पे, सब बर्बाद हो गई ना। हाँ कह रहे हो, जो भी सिखाया आपको सब खराब। बस बस अवार्ड मिल गया आप लोगों को। अवार्ड भी कहाँ डिजर्व करते हैं ये लोग कार्तिक? प्लीज कहो इनसे कि वो अवार्ड्स वापस लेके आ जाए। सुना नहीं आप लोगों ने? जिस तरह राम जी अपनी फैमिली से और उनकी फैमिली उनसे इतना प्यार करती थी, वही प्यार हमारे बीच भी है और वही प्यार हम हमारे बच्चों के बीच भी देखना चाहते हैं। अब सब अपने अपने कमरे में जाएंगे और कोई भी किसी से बात नहीं करेगा। सॉरी पापा। लीव। बड़ी सी बड़ी मुश्किल को भी अपने सामने देखकर ना अपने लिए कभी इतना डर नहीं लगा जितना ये सोच सोच के लग रहा है कि अगर बच्चे नहीं मिलते तो पता नहीं क्या हो जाए। माँ को अक्सर कहते सुना नायरा, किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो कि उसके बच्चे को कुछ हो जाए। समझ में नहीं आती थी ये बात मुझे, छोटा था ना मैं, पर अब समझ में आ गई। बच्चा किसी का भी हो, अगर उसे कुछ हो जाए तो जान निकल जाती है, और फिर अगर अपना हो तो फिर तो। गौरव के हाथ पे चोट दिखी थी तुम्हें? खुद ऐसी 100 चोटें खा ली होगी नायरा, पर कभी मन इतना नहीं दुखा जितना आज। मेरा भी पता है, मन तो करा था कि जाके गले से लगा लूं उसे, उसकी चोट को सहलाऊं, उसे प्यार करूं और उसके बजाय हमने जो किया वो। जब चिल्ला रहा था ना अपने बेटे पर, ऊंची आवाज में बात कर रहा था उसे, तब मन ही मन खुद को कोस रहा था।
कैसे बात कर रहा हो अपने बेटे से? और वो बेचारा कितना डरा हुआ है ऑलरेडी। और माँ बता रही थी कि उसने खाना भी ठीक से नहीं खाया, ना ही उसने और ना ही कृष्णा ने। उस बेचारी को तो और बुरा लग रहा होगा ना। कोई ठीक से बात नहीं करता उससे, कोई सिंपैथी नहीं दिखाता उसकी तरफ। जरा हमारे घर वाले एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए कृष्णा को। सिग्नल वाले बाबा दीदी और किटकिट का गुस्सा जल्दी से खत्म कर दे और हम बच्चों को फिर से दोस्त बना दे। कृष्णा कितनी गंदी है ना, उसने अक्षु को जानबूझकर ट्रक में जाने दिया। पर अक्षु को तो बॉक्स में मैंने ही रखा था ना, और प्लान भी हमारा ही था। मैं उनसे भी गंदा हूँ। मैंने अपनी बहन को हर्ट किया, अपने मम्मा पापा को हर्ट किया। मुझे लगा था कि मैं वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ब्रदर हूँ, पर मैं तो सबसे वर्स्ट ब्रदर हूँ। मैंने अपनी पूरी फैमिली को हर्ट किया। ऐसा लग रहा है जैसे हमारा फैमिली ट्री टूट रहा है कार्तिक। एक एक पत्ता बिखर रहा है उसका। नहीं, हम नहीं टूटने देंगे उसे, संभाल लेंगे। चाहे कितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, कितनी तकलीफ क्यों ना हो। कभी गुस्से से, कभी प्यार से, जो करना पड़ेगा करेंगे। आफ्टर ऑल नायरा, हम पेरेंट्स हैं। बहुत मुश्किल है पेरेंट्स बनना। जितना मुश्किल एक बच्चे को जन्म देना है ना, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है उसके भविष्य को संवारना। कोई पापा ठीक तो नहीं कह रहे थे नायर? हमने कृष्णा को अडॉप्ट करने में जल्दबाजी तो नहीं दिखा था। गौरव को पहले प्रिपेयर करना चाहिए था ना, उसे वक्त देना चाहिए था हमें। करना तो वही चाहते थे ना कार्तिक, पर फिर हालात ऐसे बन गए कि हम और क्या करते। हमें वो पेपर साइन करने पड़े। एक बार जाने दिया था उसे कार्तिक, दोबारा नहीं खो सकते थे। ठीक कह रही हो तुम नायरा, हमारे बच्चे हमारी जिम्मेदारी है। उनके बीच के डिफरेंसेस को हम खत्म करेंगे, उनके बॉन्ड को हम स्ट्रांग बनाएंगे। ये हमारा वादा है एक दूसरे से। अक्षु प्लीज उठ जा, अक्षु, अक्षु प्लीज, अक्षु। गौरव कहाँ जा रहा है? गौरव, अक्षु, अक्षु। नहीं कार्तिक, पर नायरा प्लीज कार्तिक। अक्षु, मम्मा पापा, अक्षु ठीक है ना? गौरव, गौरव, कहाँ है वो? मुझे सपना आया कि वो मम्मा प्लीज एक बार मुझे देखने दो, प्लीज, बस एक बार। नहीं कायरव, आप नहीं मिल सकते उससे। मैं उसको बस देखूंगा, टच नहीं करूंगा, प्लीज मम्मा। नहीं, एक बार देखना है कि वो ठीक है कि नहीं। वो बिल्कुल ठीक है कायरव। अब आप लोग जाओ नीचे, खाना लगाए, खाना खाओ। आपने सुना नहीं कायरव? दिल का टुकड़ा भी दिल से कैसे रूठ जाता है। अब आंखों में सावन है, भीगा भीगा सामन है। आंख का तारा आंख में आंसू लाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। उन्हें अपनी गलती रियलाइज हो गई है। मुझे लगता है हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए। अभी नहीं कार्तिक, मुझसे उनके चेहरे नहीं देखे जा रहे। मुझसे भी नहीं देखे जा रहे हैं कार्तिक। लेकिन जो बात हम उन्हें समझाना चाहते हैं, अगर इतनी जल्दी हार मान लेंगे तो कभी नहीं समझा पाएंगे। नायरा मेरी बात तो सुन। कार्तिक प्लीज, अपने बच्चों की भलाई के लिए हमें थोड़ा सख्त दिल होना पड़ेगा। बच्चे किस माँ बाप की कमजोरी नहीं होते, हमारी भी है। लेकिन हम हमारी इस कमजोरी की वजह से उन्हें कोई नुकसान नहीं होने दे सकते, है ना? जो हमने सोचा है, जो प्लान किया है, हम उसी हिसाब से चलेंगे।
इसी में हमारे बच्चों और हमारी फैमिली की भलाई है करते। संभालो अपने आप को, जैसे मैंने संभाला हुआ है। I just hope हमारा ये प्लान वर्क करे। I just hope that. 100 मुसीबतों की जड़ है वो अकेली लड़की। अब हम उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। मनीष, तुम जाके किट्टू और नायरा से बात करो और उन्हें कहो कि कल ही उसे यहाँ से कहीं भेज दे। इस बार गलती उसकी नहीं है माँ, गलती हमारे बच्चों की है। शुरुआत उन्होंने की, उसने जो किया बाद में किया। मनीष, तुम उसका पक्ष क्यों ले रहे हो? भाई साहब सही कह रहे हैं माँ। साइड लेना सिर्फ सही को गलत करने का मतलब नहीं होता। हमारी नजर में फिलहाल सबसे गलत बात यही है कि किट्टू और नायरा ने उस लड़की को गोद लिया। उसी की वजह से ये सारे झगड़े हो रहे हैं घर में। पर माँ जी, झगड़े तो नॉर्मली सगे भाई बहन में भी होते हैं। सब उसी का पक्ष ले लो। फिर भी हम यही कहेंगे कि सारी मुसीबत की जड़ है वो लड़की, और उसी की वजह से हमारे घर के बच्चे सजा भुगत रहे हैं। वाह, रावण! आप चारों में से कोई भी इस पुतले को हाथ नहीं लगाएगा। पर दीदी, कहा ना नहीं। अच्छा हाथ नहीं लगा सकते तो ब्रश से पेंट तो कर सकते ना, और ग्लव्स पहन के उसके ना पटाखे तो रख सकते हैं ना। मैं हर साल रखता हूँ कार्तिक ब्रो के साथ, और मैं हर साल मुकुट बना के बेचती हूँ। इस बार तो बना सकती हूँ ना। और मैं इतने सालों बाद देख रहा हूँ रावण का पुतला। कहना है No. जिसको जो करना है वो अब नेक्स्ट ईयर करेगा, वो भी तब जब अपनी गलती का एहसास हो गया हो, रियलाइज हो गया हो, समझ आ गया हो। तो इस बार आप चारों में से कोई भी दशहरा नहीं मनाएगा। पर हमने सॉरी बोला तो। सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता, फील करने से होता है। हमें भी तो विश्वास होना चाहिए कि आप लोग जो कह रहे हो वो मीन भी कर रहे हो। लंकापति रावण को राम जी ने तो तभी मार दिया था, फिर हर साल हम उनके पुतले को जलाते हैं। कभी सोचा है क्यों? रावण को जलाने का मतलब अपने अंदर की बुराइयों को जलाना होता है। झूठ, जेलसी, लालच, हेट्रेड, इन सारी चीजों को जलाना होता है। इन सारी चीजों को अपने अंदर से खत्म करना होता है, वरना ये सारी चीजें हमारे अंदर की अच्छाई को खत्म कर देती है। अब ये हमें डिसाइड करना है कि हम कौन सी बुराई से कैसे डील करें, कैसे अपने अंदर के रावण को खत्म करें। ठीक है, आप लोग भी सोचो और बताओ कि ऐसा क्या करोगे जिससे आपके अंदर की बुराई खत्म हो जाए और हमें भी यकीन हो कि जो गलती आज आप लोगों ने की है वो दोबारा कभी नहीं होगी। इसमें भी मजा नहीं आ रहा, क्योंकि हम रावण जलना मिस कर रहे हैं। और साथ में मिठाई भी, जो बड़ी ताई जी बनाती है। मिठाई की जगह चॉकलेट लेने गई है ना वो कृष्णा, तू उसकी बात मत कर। हमारे मम्मा पापा कितने अच्छे हैं ना, वो हमसे गुस्सा है फिर भी हमें सब कुछ देते हैं। अमन की मम्मा जब उससे गुस्सा होती है ना, तब तो वो उसे खाने भी नहीं देती। मैंने सोचा था कि रावण जलने की वीडियो सारे फ्रेंड्स को भेजूंगा, किसी के भी घर में इतना बड़ा रावण नहीं जलता। अब तो तू भूल जा, दशहरा तो गया, दिवाली होगी भी कि नहीं पता नहीं। ऐसा मत बोलो कृष भैया, मुझे रोना आ जाएगा। वो तो मुझे भी आएगा। मम्मा पापा ने बोला था कि आप फ्रेंड्स बन के रहना, पर मैंने उनकी सुनी नहीं। गलती की है तो उसकी पनिशमेंट कंप्लीट करनी पड़ेगी। नायरा, तुम रहने दो, मैं कर लूंगा। वैसे भी तुम्हारा ध्यान अक्षु पे और वो ठीक है। तुम्हारा भी तो है ना करते। किसी को तो करना पड़ेगा। It's okay, I understand. हाँ, कार्तिक एक काम करते हैं, दोनों मिलके जल्दी से ये खत्म करते हैं,
फिर मैं अक्षु को ले लूंगी। क्या फायदा इस डेकोरेशन का, इन तैयारियों का, अगर बच्चे नहीं है इसे एंजॉय करने के लिए। आई थिंक मुझे घर जाना चाहिए। अगर कृष यहाँ नहीं है तो आपको लगता है कार्तिक नायरा ने जो भी किया गलत किया? बिल्कुल भी नहीं। ऐसी चीजों को शुरुआत में ही बंद कर देनी चाहिए, वरना आगे जाकर बहुत बड़ी हो जाती है। तो उन्होंने जो किया सही किया। हम बुलाने नहीं जाएंगे और वो खुद से आएंगे नहीं। रावण की जगह हमारी खुशियां जलने वाली लगता है। कार्तिक प्लीज ऐसे मत कहो। मुझे पूरी उम्मीद है जो बात हम अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो इस थोड़ी देर की नाराजगी में वो जरूर समझेंगे। I really hope so. मैं श्योर हूँ। वो बच्चे हैं कार्तिक, लड़ाई झगड़ा शरारत सब अलाउड है, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ ये नफरत अलाउड नहीं है। हम पेरेंट्स हैं, हमें उन्हें ये बात सिखानी है कार्तिक कि ये फैमिली है और फैमिली में सब बराबर होते हैं। किसी एक के खिलाफ ऐसे गुटबाजी नहीं बना सकते वो लोग। ठीक कह रही हो तुम। अभी रावण दहन सचमुच तभी होगा जब बच्चों के मन से परायेपन की फीलिंग हट जाएगी, तब सब मिलकर रावण दहन करेंगे। What is this, dude? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम लोगों को नहीं लग रहा? लग रहा है, पर रावण नहीं देख पाएंगे उसका नहीं। मम्मा पापा और फैमिली को हर्ट किया उसका। मेरे पापा तो मुझसे और भी गुस्सा हो गए होंगे। सॉरी वंश भैया, आप लोग को मेरी वजह से। अरे भूल गया क्या? ब्रो कोड नंबर 3, भाई भाई के साथ रहते हैं। थैंक्स वंश भैया, पर मेरी वजह से वत्सल और अक्षु का सबसे फर्स्ट दशहरा खराब हो गया। हम इसको अंडू नहीं कर सकते लैपटॉप के जैसे? अंडू नहीं कर सकते पर मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे? मम्मा ने मुझे एक चीज बताई थी गोवा में। कार्तिक शुरू करें? नहीं अभी नहीं, अभी तो बहुत टाइम है। हाँ चाचू, थोड़ी देर से शुरू करते हैं। मुझे पता है बच्चों का वेट कर रहे हो तुम दोनों। कुछ चाहिए आप लोगों को? नहीं मम्मा। और हम यहाँ रावण भी नहीं जलाने आए नाया मासी। हम तो बस ये इसमें क्या है बच्चों? इसमें हमारी सारी मिस्टेक्स की लिस्ट है। आज तक हमने जो भी मिस्टेक्स की है वो सब। और आप प्लीज इसे रावण के साथ जला देना। हमने खुद से एक प्रॉमिस किया है और एक दूसरे से भी कि हम आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मैंने भी। वी आर सॉरी मम्मा पापा। हमारी लड़ाई में मैंने अपनी सिस्टर को बहुत हर्ट किया। जब वो बड़ी होंगी मैं उसे 10 टाइम सॉरी बोलूंगा और उसे कभी परेशान नहीं करूंगा।
ये तो वही लड़की है ना जो क्लिप बेचती है। आज क्या बेच रहे हो? चॉकलेट? कहाँ से चुराई? प्लीज मेरे को जाने दो। अंदर कहाँ जा रही हो? बाहर जाओ, जो बेचना रोड पे जाके बेचो। तेरा घर तो रोड पे है ना, तो हमारे फ्रेंड के घर पर क्यों रह रही है? अंकल आंटी प्लीज ये क्लिप ले लो ना, 2 के साथ 1 फ्री आएगा। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। रोड वाली लड़की, रोड वाली लड़की। इसकी साइड में हो क्या? अरे ये रोड वाली लड़की है, क्लिप बेचने वाली। चुप रहो तनिष। आज के बाद कोई भी इनको कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि ये मेरी सिस्टर है। अरे तू पागल है क्या? ये रोड वाली लड़की है नहीं थी। और पहले वो जो भी काम करती थी, जहाँ भी रहती थी, पर अब सब चेंज हो गया है। वो हमारे घर में रहती है और इस फैमिली का पार्ट है। इसलिए आज के बाद कोई भी इनको कुछ नहीं बोलेगा। अगर तुम लोगों ने इसको सिस्टर बनाया तो हम तुम्हारे फ्रेंड नहीं बनेंगे। मुझे चाहिए भी नहीं ऐसे फ्रेंड्स। मेरे पास मेरे वंश भी और कृष भैया हैं। अब तुम लोग जाओ यहाँ से। सॉरी। आपने हमेशा मुझे अपना भाई माना और मेरी हेल्प भी की, लेकिन मैंने आपको गुस्सा किया, हर्ट किया और आपसे ठीक से बात भी नहीं की। मैंने को मेड बोला और आपके लिए बहुत गंदा बोला और अक्षु को टच भी नहीं करने दिया, फोटो में भी नहीं आने दिया। सॉरी। ये कैसी बावली जैसी बातें कर रहे हो? तो कह रहे हो भाई बहन तो लड़ती है, और पता है वो बिंटू और उसकी बहन है ना, वो तो एक दूसरे की मार कुटाई करते थे, और हमारे भाई ने तो बस मुंह से लड़ाई की है। आज के बाद वो भी नहीं होगा। सॉरी कृष्णा दीदी। हम जीत गए, हमारा विश्वास जीत गया। हमारे बच्चों ने हमें हारने नहीं दिया। I'm so proud of them. कायरव, वंश, कृष, कृष्णा। गाइस, रावण को क्या चला है? हमारा तो दिल चल रहा है। फॉर्मेलिटी तो कर रहे हैं अम्मा, किसी का मन है ही कहाँ दशहरा मनाने का। अरे दशला मेरे बच्चे। ये सब हो क्या रहा है? वही हो रहा है माँ जो होना चाहिए था, जिसका हमें पूरा विश्वास था। आज हमारे बच्चों ने सही मायनों में फैमिली की वैल्यू समझी है। इन्होंने वही किया है जिसका हम सबको उन पर बहुत गर्व है। रोड वाली लड़की। आज के बाद कोई भी इनको कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि ये मेरी सिस्टर है। अरे तू पागल है क्या? ये रोड वाली लड़की है। सॉरी।
बच्चों को इनाम मिलना चाहिए। हाँ, और सबको स्पेशल गिफ्ट मैं खुद दूंगी कल। और मैं इन्हें बताऊंगा कि गोयंका का स्पेशल रावण दहन कैसा कहते हैं ना। अब आएगा असली मजा दशहरे का। दशहरे के दिन पे मम्मी पापा के चेहरों पे दिवाली जैसी रौनक है। अंडरस्टूड है माँ। इन दोनों ने सजा सिर्फ बच्चों को नहीं दी थी, खुद भी भुगत रहे थे। चलो चलो अब और संटी बातें मत करो। पता लगा रावण ये सब बातें सुन के जलने के बजाय अपने आंसुओं से ना भीग जाए। थैंक गॉड सब ठीक हो गया। चलो तो फिर रावण दहन शुरू करें। बड़े ताऊ जी, तीर कौन चलाएगा रावण को जलाने के लिए? कृष्ण भैया, वही तो राम बने थे ना? अरे नहीं, मैंने तो रावण को स्टेज पे ही मार दिया था। तेरा मन था ना राम बनने का, तू ही मार। अरे मैं तो रावण था, मैं अपने आप को कैसे मारूं? एक काम करो कृष्णा दीदी आप। नहीं, मैं कैसे? अब वंश एक काम कर तू ही। अरे मैं कैसे बनूंगा? मैं तो हनुमान जी बनाता। पहले मैं करके लड़ा करते थे, अब आप करके लड़ते हैं। क्या फायदा हुआ इसका? हर बात का फायदा और नुकसान नहीं देखा जाता, कुछ चीजों का बस होना ही बस होता है। जैसे कि विश्वास। गाइस, सॉरी, लड़ाई बंद करो प्लीज। हाँ, सब मिलके जलाएंगे रावण को। रेडी? कोई बात नहीं, राम जी का नाम लेके एक बार फिर से ट्राई करो। सपनों के गाँव में बनी है आशा की पायल अब हर पल के पाँव में। बोलो सियापति रामचंद्र की। हर झोंका फिर खुशियों की रुत लाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। गाइस, आप सब अपनी अपनी पर्ची खुद जला दीजिए और खुद ही से प्रॉमिस भी करें कि जो इस दशहरे पे हुआ वो फिर कभी नहीं होगा। चाहत हो अपनापन हो सबसे जरूरी, सबसे जरूरी। आंगन हो चाहे मन हो आए न दूरी। हर साल आता है दशहरा और हर साल यही लगता है कि अच्छाई ने बुराई पर जीत हासिल कर ली। बुराई पे अच्छाई की जीत हमेशा कायम रहे, उसके लिए दशहरे का सिर्फ एक दिन काफी नहीं है करते। हर एक दिन खुद को चेक करना, कंट्रोल करना। एक एक शब्द जो हम कहे, एक एक ख्याल जो हमारे मन में है, हमारा एक एक एक्शन सोचा समझा होना चाहिए, ताकि जाने अनजाने में भी हम अपना और हमारे अपनों का भला करें, गलती से भी कुछ बुरा ना हो। बच्चों के बीच की दूरियां तो खत्म हो गई, अब बस भाई और कीर्ति दी के बीच की भी दूरियां खत्म हो जाए भगवान जी। गुस्से पर प्यार की जीत जरूरी है नायर, वो तो होके रहेगी, तभी तो दशहरा के बाद दिवाली हैप्पी होगी हमारी।
मैसेज आ गया होगा आपको। प्लीज कल लेट मत कीजिएगा, जल्द से जल्द आ जाइएगा। मैं चाहता हूँ कि कस्टडी का मैटर कल ही खत्म हो जाए और जल्द से जल्द हमारा डिवोर्स हो जाए। कल के कल। बिना वजह मैं अटका हूं और आप भी, और सबसे ज्यादा हमारा बेटा। इतनी चिंता है उसकी तो छोड़ दीजिए ना ये कस्टडी का बैटल। खुश है वो मेरे साथ। अगर वो आपके साथ खुश होता कीर्ति तो घर से जाते हुए इतना रोता नहीं। रोया वो इसीलिए क्योंकि वो शॉक था। शॉक नहीं था वो कीर्ति, साफ साफ आपसे कह रहा था कि उसे आपके साथ यहाँ आना नहीं। पर आपके साथ रहना है ये भी नहीं कहा उसने। और वैसे भी इतने साल मेरे साथ ही रहा है ना वो। क्योंकि मैंने आज तक कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया कीर्ति। हमेशा आपको ट्रस्ट किया, आपके इंडेवर्स में आपको सपोर्ट किया। पता होता ना कि ये तमाशा चल रहा है, रहना तो दूर, अपने बेटे को आपके साथ 2 मिनट के लिए अकेले भी नहीं छोड़ता। बेटा आपका अकेले का नहीं है नक्श। ये बात आप पे भी लागू होती है कीर्ति। ठीक है, फिर कोर्ट फैसला करेगी। मंजूर है, मिलते हैं कोर्ट में। ये क्या हो रहा है कार्तिक? जितना हम दोनों को पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये दोनों उतना और दूर होते जा रहे हैं। क्या करें हम? एक और कोशिश। कल दोपहर तक का टाइम है ना हमारे पास, तब तक कुछ ना कुछ अच्छा जरूर हो जाएगा। बस कहीं वो ना हो जाए कार्तिक जो हमारे साथ हुआ था। रियलाइज भी हो गया था, सब कुछ समझ आ गया था, पर पता नहीं किस चीज का वेट कर रहे थे, जो एक दूसरे से कुछ कहा नहीं। हाँ, और चले गए थे ना कोर्ट अपने रिश्ते पर काली मोहर लगवाने। हाँ कार्तिक, जो हमारे साथ हुआ हम भाई और कीर्ति के साथ वो नहीं होने देंगे। पापा, पापा, क्या हुआ है पापा? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं देख सकता। क्या नहीं देख सकते पापा? क्या बात है, प्लीज मुझे बताइए। कौन सी बात परेशान कर रही है आपको? कीर्ति का डिवोर्स, दूसरी बात। मैं समझ सकती हूँ पापा, सब ठीक होगा। आप प्लीज संभालिए अपने आप को। क्यों झूठी तसल्ली दे रही हो नायरा? कहाँ से ठीक होगा सब? मुझे तो ऐसा लगता है कि अब कुछ ठीक नहीं होगा, ये होके रहेगा। हिम्मत रखिए पापा, सब ठीक होगा। कैसे ठीक होगा नायरा? कैसे ठीक होगा? नक्श को बेटा माना था, मर्ग देखो देखो आज कीर्ति के साथ क्या करने जा रहा है। समझ नहीं आता कि आजकल हो क्या गया है बच्चों को। रिश्तों की कदर दुनिया में खत्म क्यों हो गई है? हम अपनी जान लगा के रिश्ते बनाते हैं और बच्चे यूं चुटकी में खत्म कर देते हैं। इसलिए अपने खून से सींचते हैं तुम्हें कि तुम एक दिन हमारा खून जलाओगे। क्यों आजकल बच्चों के लिए सिर्फ ईगो सब कुछ हो गई है? बस मेरी खुशी, मैं अगर खुश नहीं हूं, आई वांट टू गेट आउट दिस रिलेशनशिप। मेरी ईगो सेटिस्फाई हो जाए, उसके बाद मेरी औलाद, मेरे माँ बाप सब भाड़ में जाए। नहीं पापा, ऐसा नहीं है, प्लीज। तुम्हें पता नहीं है क्या? कल कीर्ति की मीटिंग है लॉयर के साथ, उसने मुझे बताया। पर पापा, जब तक पेपर साइन नहीं होते तब तक डिवोर्स अप्रूव नहीं होगा, और जब तक ये बात फाइनल नहीं होती तब तक का टाइम है हमारे पास। टाइम भी है और उम्मीद भी। प्लीज पापा, पापा ऐसे हिम्मत मत हारिए। मैं टूट के बिखर रहा हूँ नायरा, मैं किसी को कुछ हिम्मत नहीं दे सकता। पापा प्लीज ऐसे मत करिएगा। सिर्फ इस दुनिया में एक इंसान है ऐसा जो खुद टूटकर भी दूसरे को टूटकर बिखरने से रोक ले, और वो तुम हो नायरा। मैंने बाप और ससुर के बीच में बहुत बार बाप बनना चुना, मगर सिर्फ एक तुम हो जिसने इस घर में बहू होते हुए भी बेटी के सारे फर्ज निभाए। तुमने इस घर को हमेशा बिखरने से बचाया है नायरा। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज मेरी बेटी। मैं और कार्तिक मिलके पूरी कोशिश कर रहे हैं पापा, सब ठीक हो जाएगा। आप हिम्मत रखिए। कृष भैया,
ये क्रिश भैया को क्या हुआ? आप सबसे बड़ी हो ना, जाओ। कायरा तू ही पूछ लेना, थाली सबकी तो पहले से ही दोस्ती है। बोल भैया। एक काम कर, तू ना उनको ये लड्डू खिला दे, उनका मूड ठीक हो जाएगा। खाना खा के आपका मूड ठीक होता है, उनका नहीं। तो फिर तू ही पूछ लेना। हाय क्रिश भैया। प्लीज तू जा यहाँ से, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी। मम्मा ने मुझे बताया था, जो भी ऐसे बोलते हो ना कि मुझे अकेला छोड़ दो, तो उसको अपनी फ्रेंड्स की सबसे ज्यादा नीड होती है, और हम है ना आपके फ्रेंड्स। क्रिश, तूने मुझे कहा था ना कि दुखी होना दम बात है, तो फिर तू क्यों दुखी है आज? तुम लोग किसी आदित्य अंकल को जानते हो? कौन है आदित्य अंकल? एक अंकल है, मेरे मम्मा पापा के फ्रेंड है। मैं मिला भी हुआ हूँ उनसे एक बार, मेरे पुराने स्कूल आए थे, हमने एक पिक भी क्लिक की थी। वो डिलीट हो गई इसलिए आप सैड हो? नहीं, नानी और ग्रैनी बात कर रहे थे कि मेरी मम्मा पापा की लड़ाई उनकी वजह से हुई। उन्होंने क्या किया? पता नहीं। कीर्ति दी प्लीज आप अपनी मीटिंग कैंसिल कर दीजिए ना लॉयर से। थोड़ा सोच लेते हैं इस बारे में, बात कर लेते हैं। कितनी बार बात करेंगे नायरा, दक्षर में साथ तो नहीं रहने वाले हैं। एक बार आप ही ने मुझसे कहा था ना, नेवर से नेवर। मैं गलत थी नायरा। नहीं कीर्ति दी, ये जो हो रहा है ये गलत है, प्लीज इसे मत होने दीजिए। ये अब तय हो चुका है नायरा, शायद हमारी किस्मत में इतना ही साथ रहना लिखा था। और क्रिश की किस्मत, वो तो आप दोनों मिलकर लिख रहे हैं ना। अब जो है वो है नायरा, और शायद सही भी है। सीख जाएगा क्रिश वक्त के साथ। मुझे एक आइडिया है। क्या? जो अंकल ने आपके मम्मा पापा की लड़ाई करवाई है, हम उनको बोलते कि आपकी मम्मा को समझा दे। हमारे दोनों को दीदी और किटकिट ने समझाया था, तो हमारी लड़ाई खत्म हो गई थी। वैसे उनकी भी हो जाएगी। पर वो अंकल कहाँ रहते मुझे पता नहीं, उनका नंबर भी नहीं है मेरे पास। कीर्ति बुआ के फोन में होगा, उनकी फ्रेंड है ना वो, तो होगा ही नंबर। हाँ, पर मांगेंगे कैसे? चुपके से लेना पड़ेगा। फिर हम वो अंकल को फोन करके बोल देंगे। गुड आइडिया। आदित्य ऐसे शुरू होता है ना, तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आदित्य? कौन आदित्य? बुआ वो मेरा फ्रेंड। अरे मासी आप जानती हो ना, मेरा फ्रेंड आदित्य। अरे आप सब भूल जाती हो। अरे उसके घर में 2 डॉगीज थे। हाँ, वो विनीता खत्री जी का बेटा। हाँ हाँ वही। वही मम्मा, आदित्य वंशु उसकी बात कर रहे। ये लोग उससे मिलने जा रहे हैं, मैं भी जाऊं? मैं भी जाऊं? पहले तुम लोग ये खा लो, आ जाओ इधर आओ। ये लो बच्चों, फेवरेट जेली। मुझे दूध में दर्द हो रहा है। इधर आ, इधर बैठ, इधर। मम्मा बहुत दर्द हो रहा है अम्मा। दिखाओ, करो कायरा, मुझे नहीं दिख रहा है। क्रिश? अरे क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है। कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। कैविटी हो गई है आपको, ब्रश नहीं करते हो ना आप ठीक से। मैं अभी डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट लेती हूँ। मम्मा मम्मा ठीक है अब? ऐसे कैसे ठीक हो गया? नायरा जरूर डेंटिस्ट से डर रहा होगा, इसीलिए मना कर रहा होगा। तुम ले लो अपॉइंटमेंट। हाँ की दीदी, मैं लेती हूँ अपॉइंटमेंट। मैं आ रही हूँ अभी। ओके। मर गए। ये आदित्य अंकल ने तो सीधा डेंटिस्ट के पास पहुंचा दिया। फोन करें?